जबलपुर से बड़ी खबर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद अब समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक आर पार की लड़ाई के मोड़ में है। पार्टी ने साफ किया है कि 1 अगस्त को भोपाल विधानसभा का घेराव होगा। सैकड़ों कार्यकर्ता जबलपुर से राजधानी रवाना होंगे। सरकार से मांगा जाएगा सीएमएचओ को पद से हटाने का सीधा आदेश। जिन्हें स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई उन पर ही निजी संपत्ति बनाने, दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने और दोहरी जिंदगी जीने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन कार्यवाही अब तक शून्य है। आरोप क्या है? सीएमएचओ संजय मिश्रा पर करोड़ों की अवैध संपत्ति का आरोप है। सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी, 2 महिलाओं से विवाह, नियमों का उल्लंघन, शिकायत पर उल्टा कार्यकर्ता पर ब्लैकमेलिंग का केस। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सच्चाई उठाने पर उन्हें ही आरोपी बना दिया गया और संजय मिश्रा को बचाने में पूरा तंत्र लगा हुआ है। 1 अगस्त को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होगा। जबलपुर से रवाना होंगे 500 से ज्यादा कार्यकर्ता। विधानसभा परिसर का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री से सीएमएचओ को हटाने और जांच कराने की मांग की जाएगी। पार्टी की 4 प्रमुख मांगों की बात करें तो संजय मिश्रा को तत्काल हटाया जाए, भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच करवाई जाए, शिकायतकर्ताओं पर लगाए गए झूठे केस वापस हों और पूरे स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही तय हो। जबलपुर का यह मामला अब सिर्फ एक जिले का नहीं रहा, ये प्रदेश की शाख और शासन की नीयत से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 1 अगस्त को भोपाल में क्या सिर्फ आवाजें उठेंगी या कोई फैसला भी लिया जाएगा। मैं दिनेश चंद्र यादव, समाजवादी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। यहाँ आज पत्रकार वार्ता का आयोजन समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है। आंदोलन, धरने, प्रदर्शन प्रशासन को जगाने का काम कर रही है। जबलपुर में समय समय पर हमारे साथियों के द्वारा यहाँ के प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए हैं। जो निजी अस्पताल जितने भी हैं उनमें कैसे लूटा वसूला जा रहा है, इस तरह तमाम तरह की जो गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। यहाँ की प्रशासन को, यहाँ के सीएमओ को समय समय पर हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों के द्वारा प्रशासन के साथ साथ सीएमओ को भी अवगत कराया कि जो जिले के अंदर अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, वो किस तरह की अनुताओं में लिप्त हैं और किस तरह से जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। उनको चिकित्सा सुविधाएं जो मिलना चाहिए जनता को वो नहीं मिल रही है, बल्कि उनको पूरी तरह से लूटा फूटा जा रहा है। और जो अनियमितताओं के बारे में सीएमओ को भी समय समय पर ज्ञापन दिया गया, उनको जांच के लिए भी कहा गया। उनके द्वारा जो साथियों ने समय पर यहाँ पर सीएमओ के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं, उसके लिए ये लड़ते आ रहे हैं। आप राकेश जी, आप सब बताइए क्या क्या कार्रवाई की और उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई अभी तक। मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी हुई है। जो 18 जुलाई को आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमपी नर्स एसोसिएशन ने और डॉक्टर संजय मिश्रा जी सीएमएचओ, उन्होंने मुझ पर गंभीर आरोप लगाए थे ब्लैकमेलिंग, पैसे मांगने। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सारे आरोप फर्जी हैं। हमने डॉक्टर संजय मिश्रा जी की 5 बिंदु पर शिकायत की थी। 5 बिंदु ऐसे है कि जिसमें उन्होंने दूसरी 2 शादी की, शासन को बिना अनुमति के 50 लाख रुपए का मकान लिया उन्होंने शासन की बिना अनुमति से, 7 साल ही अपनी सर्विस से गायब रहे और पेंशन पुस्तिका में छेड़छाड़ की, अवैध पैथोलॉजी वगैरह चलाई। तो इसके शिकायत करने पर हमने माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी को अपील की। माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी ने नोटिस दिया कि तत्काल जांच की जाए, क्योंकि पहले उन्होंने 3 महीने और फिर उसके बाद इनका माननीय उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त को समय दिया था। जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी के आदेशों का उल्लंघन हुआ, तो हमने अवमानना याचिका दायर की। तो न्यायालय शब्द में लोकायुक्त को कहा कि इनकी जांच की जाए। उसके बाद संजय मिश्रा जी पर विभागीय जांच बैठी। विभागीय जांच जैसे ही बैठी तो संजय मिश्रा जी मुझ पर दबाव डलवाने लगे। मैंने 14 जुलाई को उनके खिलाफ शिकायत किया कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये सभी 80 हॉस्पिटल के संचालक इनके साथ मिलकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक समर्थन है, सपोर्ट है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये संजय मिश्रा जी ने मुझ पर जो भी आरोप लगाए सब गलत है। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे 1 नंबर का झूठा व्यक्ति है। वो बता दे मैं कब उनके हॉस्पिटल गया, कब मैं उनसे पैसा मांगा, कब मैंने उनको कार्य किया। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे का भी पांडे क्लिनिक, पांडे अस्पताल जो जवाहर पार्क में है,
वो भी अवैध अस्पतालों के दायरे में आता है, उसकी भी शिकायत मेरे को हुई। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी दोबारा मतलब मैं उनके पास 80 हॉस्पिटल शिकायत करने ना जा पाऊँ, जनहित याचिका न लगा पाऊँ और डॉक्टर संजय मिश्रा की द्वारा की गई शिकायत याचिका को वापस ले लूँ, उस कारण इन्होंने मुझ पर दबाव बनाया था और तरह तरह के आरोप इन्होंने मुझे लगाए। ये सारे निराधार हैं, असत्य हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं, मेरे पास ये सारे साक्ष्य हैं जो मैं आपको दे चुका हूँ।